लव इनफाइनाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? फर्स्ट क्लास होंगे, यही मैं आशा करती हूँ। तो चलिए आज बात करते हैं कि आज फुल मून डे है, ठीक है, और कल तक ही रहेगा। तो यहाँ ये बात करते हैं कि एंजल्स एंड एंसेस्टर्स आपको क्या गाइडेंस देते हैं। ब्यूटीफुल कार्ड्स विद ब्यूटीफुल ड्राइंग्स हैं। तो आपके लिए क्या 3 ऐसे कार्ड्स मैं निकालूंगी जिनके मीनिंग्स आपको समझ में आ जाएंगे कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है फुल मून डे के दिन, और आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, शायद आपको रेजोनेट करे और नहीं भी कर सकते हैं, जनरल रीडिंग होती है। लेकिन ये तो एंजल एंड एंसेस्टर्स कार्ड है, ये आप सभी को रेजोनेट कर जाए, यही मैं आशा करती हूँ। एंसेस्टर्स होते क्या हैं? आपके और मेरे एंसेस्टर्स नहीं। एंसेस्टर्स आर सोल ऑफ डिपार्टेड विजडम कीपर फ्रॉम ऑल द पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, है ना। तो पूरी दुनिया में जो भी यहाँ से विजडम कीपर थे, जिन्होंने बहुत कुछ देश दुनिया और पूरे ग्लोबली उन्होंने इतना अच्छा काम किया कि जिस चीज़ को आज हम अप्रिशिएट करते हैं उस चीज़ को यूज़ करते हैं। जैसे लाइट्स हो गई, और भी चीज़ें हैं, फ्लाइट्स हो गई, लाइट्स हो गई, इसी तरह से जिनका हम यूज़ करते हैं। तो हम लेकिन बिना जाने या बिना थैंक यू कहे हम फ्लाइट्स में चढ़ जाते हैं ना। तो इसका मतलब क्या है? या फिर लाइट्स को ऑन करते हैं। तो हम एक तरह से थैंक्स गिविंग पूरी तरह से नहीं हो पाते हैं। वैसे हम सीखते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में भी कि ग्रेटिट्यूड होना चाहिए और थैंक्स गिविंग होना चाहिए। लेकिन थैंक्स गिविंग इसीलिए मैं कहती हूँ हर चीज़ के लिए ग्रेटिट्यूड रहिए। लाइट हो, चाहे फ्लाइट हो, बुक्स हो। अब जैसे बुक्स भी हैं या ये कार्ड्स भी हैं, ये किन से बने हैं? पेपर से बने हैं। पेपर कहाँ से आया? ट्रीज से आया। ट्रीज क्या है? नेचर है। नेचर क्या है? लाइव चीज़ थी वो, और उसकी एनर्जी आज हाथ में है हमारे। और मैं क्या हूँ? मैं भी एक एनर्जी हूँ, भगवान का दिया हुआ एक तोहफा जिसे कहते हैं। आप सब भी तो वही हैं। इसलिए अपने आप को कभी भी विक्टिमाइज मत कीजिए, और हमेशा ये सोचिए कि हाँ, आज का दिन आपके लिए बहुत लकी है। तो हमेशा खुश रहिए। तो चलिए आज हम 3 कार्ड्स की रीडिंग करते हैं। शफल ऑलरेडी है, तो बात करते हैं। वाओ, द ऑटम मेडिसिन गार्डियन, वाइज वन। देखिए यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस ये निकल कर आ रही है कि ऑटम के लिए रिलीज द ओल्ड एंड रेस्ट। सॉरी, ठीक से नहीं दिख रहा। रिलीज द ओल्ड एंड रेस्ट, यानी कि आपको अपने पास्ट को रिलीज़ कर देना चाहिए। अब ये करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन फिर भी आप सभी अपने काम में माहिर हैं, कुछ ना कुछ आप कर रहे हैं, लिख रहे हैं। इसका मतलब है ये मैसेज आपके लिए आता है कि आपने अभी तक जितने भी आपके ऊपर प्रेशर्स पड़े लाइफ के, करियर के, लव साइड के, और जितनी भी आपकी उम्मीदें थी आपके अंदर, वो सब आप ना जो जो भी कुछ मतलब सप्रेस हो रखा है, उन चीज़ों को आप निकाल दें, बाहर निकाल दें। जो आपको लेट डाउन कर रहे हैं उन लोगों को हटा दें। जो भी आपको गिराते हैं नीचे की ओर, पुट डाउन करते हैं, लेट डाउन करते हैं, आपके विचारों को भी, आपके थॉट्स को भी, कहते हैं अरे नहीं ये नहीं होने वाला, अरे तुम आगे नहीं बढ़ सकते, अब आगे कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारी लाइफ तो गई। मतलब इतने गंदे शब्द अगर आपको कोई कहता है और कहता आ रहा है, तो ऐसे रिश्तों को संजोने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर इस ऑटम का मतलब यही है। ऑटम में क्या होता है? पतझड़ ऋतु होती है ना, तो पत्ते झड़ने लगते हैं। मीन्स पतझड़ ऋतु में पेड़ अपने पुराने पत्तों को गिरा देते हैं ताकि वे शीत ऋतु का सामना कर सकें ठंड में, और नए पत्तों को लेकर आ सकें। तो हमें भी ऐसे ही करना। हम नेचर से सीख ही नहीं पाते हैं। हम कहते हैं पतझड़ आ गया, हाँ भी हो गया, बस देख लिया, हाँ समझ लिया, हमें पता है जी इसको ऑटम कहते हैं। हम अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट और नॉलेजेबल समझते हैं, जबकि उससे ज़्यादा इंटेलिजेंट और इंटेलेक्चुअल कौन है? नेचर है। नेचर से हम सीख ही नहीं पाते हैं। अब पत्ते जैसे गिर रहे हैं तो हम कहते हैं हाँ ठीक है, ये तो पतझड़ ऋतु, ये तो होगा ही। तो क्या हम अपने साथ ऐसा करते हैं? नहीं, हम अपने साथ पूरे पास्ट के बर्डन्स को लिए 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 घूम रहे हैं। इवन चाहे हमारे साथ में 6-7 साल की उम्र में जो भी कुछ गलत हुआ, उसको भी लेके हम अपने दिमाग में घूम रहे हैं। तो इसका ऑटम कार्ड का आने का मतलब है कि आपके साथ जो भी मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, फाइनेंशियली, बचपन से लेके आज तक जो भी आपके लाइफ में बर्डन्स हैं, उन्हें निकाल के फेंक दीजिए। फेंकने का टाइम आ चुका है, बस अब आ चुका है। 2020 ईयर चल रहा है, और इस साल भी नहीं निकाला तो क्या किया? आज भी नहीं तो फिर कब? वो समय कभी नहीं आएगा। इसलिए जो भी है वो आज है, आज ही कर डालिए ये सारे काम। ऐसे ही आपको कई बार अपने जीवन में किसी पहलू को या याद को जोड़ना छोड़ना होता है। यादों को जोड़िए मत, उनको छोड़िए ताकि हम आगे बढ़ सकें।
ये जो कार्ड में ब्लैक क्रो दिख रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपको हील करने का अब ये टाइम आ चुका है। ब्लैक क्रो ये बता रहा है कि हीलिंग और नई शुरुआत आपको कर देनी चाहिए। हीलिंग एक तरह के ट्रांसफॉर्मेशन का रूप है, ताकि आप अपनी जो भी आपके नीड हैं या वांट्स हैं या इच्छाएं हैं, वो आपकी और ज़्यादा अच्छे से अवेकन हो सकें। अब यूँ तो कहेंगे कि आप इच्छाओं को तो मार देना चाहिए, इच्छाएं कभी मरती नहीं हैं। कितने ही कर्म योगी हुए, तंत्र योगी हुए, इच्छाएं मरती नहीं हैं, वो भी इन्हेंस होना चाहते हैं। अगले जन्म में क्या बनना चाहते हैं वो भी उनका इच्छा ही होती है। अपने शरीर को किस तरह से उन्होंने त्यागना है, साधना के थ्रू या मेडिटेशन के थ्रू, किस तरह से उन्होंने अपने आप को त्यागना है और अगले जन्म में क्या और कब जन्म लेना है, वो भी उनकी एक इच्छा ही होती है। तो आप ये नहीं कह सकते आप पूरी मानव रूप में होते हुए इच्छाओं को ख़त्म कर दें। इवन स्पिरिट वर्ल्ड में भी हमारी इच्छा ही होती है कि अब मैं ऐसे माँ बाप के थ्रू ऐसे गर्भ से जन्म लूँ जहाँ पर मेरा ऐसा ऐसा स्वागत हो, ऐसा ऐसा काम हो, ताकि मैं ये काम जीवन में 3D वर्ल्ड में आके काम कर सकूँ। तो ये इच्छाएं ख़त्म नहीं होती हैं। आप कभी भी किसी भी चीज़ को कंट्रोल मत कीजिए। यहाँ पर इस कार्ड के बारे में यही आता है। और ये भी मैसेज आ रहा है, एक्सटेंडेड मैसेज अगर हम पढ़ें इस कार्ड के बारे में, ये आपके लिए आया है कि आप तो जानते हैं कि कौन सा बोझ आपको पीछे धकेल रहा है। आपको पता ही है ना कि कौन सा बोझ है, आपके कौन से बर्डन है आपके लाइफ में, क्या आप सोच रहे हैं। तो ऐसा कौन सा पर्सन है या कौन सा ऐसी सिचुएशन है या कौन सा ऐसा ड्रीम है जो आपको रोक रहा है या फिर आगे बढ़ने के लिए उत्साहित कर रहा है। तो जो चीज़, जो व्यक्ति, जो परिस्थिति, जो सपना आपको पीछे की ओर धकेल रहा है, मार रहा है, गिरा रहा है, पल पर आप मर रहे हैं, रो रहे हैं, उस चीज़ को छोड़ देना बेटर है। क्योंकि पास्ट को पकड़े रखेंगे तो आगे कुछ भी नया नहीं हो पाएगा। यही ये कार्ड, ऑटम कार्ड, आपको ये शो करता है कि नेक्स्ट ऑटम सीज़न में आपके साथ बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको एक नई डायरेक्शन मिलने वाली है। नेक्स्ट कार्ड हम लेते हैं, मेडिसिन गार्डियन। गार्डियन भी कह सकते हैं, गार्जियन भी कह सकते हैं। बी ओपन टू हीलिंग इन्फॉर्मेशन। जितनी भी हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है, हम सोचते हैं हम बहुत समझदार हैं, हमें सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी हमें बहुत कुछ नहीं पता होता। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि अपने आप को ओपन करें, दिल खुला रखें कि हाँ मुझे ये सीखना है। सारा कार्ड ग्रीन है, प्लस मेडिसिन है, ये मेडिसिन गार्डियन है, ये एंजल्स हैं। एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आपके अंदर की आवाज़ सुनिए, अपनी इनर वॉइस को सुनिए, अपनी गट फीलिंग को सुनिए। एग्जैक्टली आपको क्या करना है। अगर आपको हीलिंग करनी है, शायद आपको हीलिंग ही करनी है, इसलिए इस तरह का मेडिसिन गार्डियन आया है, जो कि आप शायद कॉस्मेटिक का काम करते हो, आयुर्वेद का काम करते हो, किसी भी तरह की हीलिंग का काम करते हो, चक्रा हीलिंग का काम करते हो, पास्ट लाइफ रिग्रेशन वाला काम करते हो, तो ये काम आप बढ़ाई रखिए। इस पर भी आपको फ्रस्ट्रेशन आती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप बहुत सारे लोगों की नेगेटिविटी को भी तो उतारते हैं ना। जब आप बहुत सारे लोगों की हीलिंग करते हैं तो वो पहले उनकी नेगेटिविटी आपके ऊपर से जाके गुजरती है। इवन ब्लैक मैजिक भी जो करते हैं उनके लिए अगर आप हवन वगैरह करें तो उनके अंदर की या उनके ऊपर की जो ऊपरी बाधा है वो आपसे टकरा के फिर आगे जाती है। आपको वो चीज़, वो नेगेटिविटी झेलनी पड़ती है, जिससे कि आपके शरीर पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है और इवन आपकी आत्मा, मन पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है। तो समटाइम आप बहुत रोते हैं, बहुत तकलीफ़ में आते हैं। वो रोना, वो सब क्या है, दूसरों की हीलिंग करने से आपके अंदर वो नेगेटिविटी आ जाती है। उसे बैठाए ना रखें, अपने ऑरा को क्लिंस करें। यहाँ पर यही गाइडेंस आपको मिल रही है। अपने इनर वॉइस को सुनना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने अंदर की आवाज़ को ध्यान दें, समझें कि आपको एग्जैक्टली आपको करना क्या है। तो ये कार्ड आपको ये दिखा रहा है कि आपकी करंट सिचुएशन क्या है और करंट सिचुएशन को आपको हील करने की एनर्जी मिल रही है। चाहे वो बॉडी से रिलेटेड हो, स्वास्थ्य से रिलेटेड हो, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो या आपके करियर से रिलेटेड हो। आपके करियर में भी अगर नीचे की तरफ ग्राफ जा रहा है या आपका लव साइड भी रिलेशनशिप आपका नीचे की तरफ उसका ग्राफ जा रहा है, तो इस कार्ड के आने का मतलब है कि
अब आपको पास्ट को छोड़ देने के बाद हीलिंग करने का टाइम है। जो भी ये जो यहाँ पर ये दिख रहा है ना, स्टिक दिख रही है स्नेक वाली, डबल स्नेक है इसमें, तो इसमें ये दिखा रहा है, ये जो छड़ी जिसे कह सकते हैं, ये हीलिंग छड़ी जिसे कह सकते हैं, ये आपके इरादे और इच्छा शक्ति को हील करने को दर्शा रहा है। आपके जो हाथ में इनके जो प्याला है वो पूरी तरह से ये दर्शाता है कि ये एक ऐसी स्टेज है जब आपके अंदर की अच्छाई ओवरफ्लो कर रही है। ठीक है, तो इस कार्ड का जो कलर है आर्कएंजल रैफेल की हीलिंग रेस को दिखा रहा है। आर्कएंजल रैफेल जो है ग्रीन कलर को शो करते हैं। ठीक है, तो आर्कएंजल रैफेल आज आपको यही गाइडेंस दे रहे हैं कि फुल मून के टाइम आपको अपनी पुरानी चीज़ों को, पुरानी व्यक्तियों को, पुरानी परिस्थितियों को, पुराने ड्रीम्स को जो कि आपको नीचे की ओर धकेलते हैं नीचे की ओर धकेलते हैं, उनको आपको छोड़ देना ही बहुत ज़रूरी है। आपके पास जितनी भी सूचनाएं हैं, इन्फॉर्मेशंस हैं, नॉलेज है, उसको बिल्कुल ही अपने नए पर्सपेक्टिव से देखिए। एक तरह से ये कार्ड आपको ये दिखाई दे रहा है कि आपकी एक ड्रामेटिक हीलिंग ज़बरदस्त रूप से एंजल्स अपने आप ही आपके लिए कर रहे हैं। आर्कएंजल रैफेल इस वीडियो के थ्रू आपको आशीर्वाद दे रहे हैं कि अब आपको टाइम आ गया है कि आपको हील हो जाना है पूरी तरह से। अब आपके चाहे इसमें आपको आंसू बहें, कुछ हो, वो समझ लीजिए ये आंसू बहना कुछ गलत नहीं है, आपके अंदर की हीलिंग हो रही है। थैंक यू अमार्किन। वाइज वन, द नेक्स्ट वन इज सॉरी, वाइज वन। वाइज वन कार्ड क्या कहता है? आपके अंदर के इनर वॉइस को दर्शाता है, आपके अंदर के विजडम को दर्शाता है कि आपके एंसेस्टर्स आपको क्या कहना चाहते हैं। इस तरह की चीज़ को दर्शा रहा है। ग्रो विद इन योर करंट सिचुएशन, यानी कि आपको अपने अंदर की जो करंट सिचुएशन है उससे ग्रो होने का टाइम आ चुका है। यहाँ पर एक ओल्ड लेडी दिखाई दे रही है और आउल दिखाई दे रहा है एंड अ क्रो। तो यहाँ विजडम के लिए तो आउल है एंड क्रो है आपके पास लाइफ की सिचुएशन को लेट गो करने के लिए। तो अपने काम को आपको गंभीरता से लेना चाहिए, बड़ी सीरियसली रियलाइज़ करें कि जो आपके हाथ में काम है वो बहुत ही इंटेलेक्चुअल काम है जो आप दूसरों के लिए कर रहे हैं। शायद आप हीलिंग वर्क करते हैं, तो आपको अपनी इस करंट सिचुएशन में आपको तरक्की देखनी चाहिए, क्योंकि एंसेस्टर्स आपको इसी तरह से गाइडेंस दे रहे हैं। वाइज वन एक ऐसी देवी हैं, है ना, ये जो हैं दिखाई दे रही हैं, इनको आप देवी समझिए, एक डेटी समझिए। ये एक ऐसी देवी हैं जो भयंकर अलौकिक और आध्यात्मिक दृष्टि की तरफ आपको लेके जा रही हैं। आपका पर्सपेक्टिव बिल्कुल ही सुपरनेचुरल की तरफ लेके जा रहा है। आप कुछ और ही सोच रहे हैं, प्लैनेट्स, स्टार्स, इन सब के बारे में आप सोचने लगे हैं, सुनने लगे हैं, पढ़ने लगे हैं, दिखाई देने लगा है आपको। तो ऐसे टाइम में अब आपके लिए एक नई ही तरीके की चैलेंजेस आपके सामने आ रहे, नई तरीके के चुनौतियां आपके सामने आ रहे, नई ही तरीके के आपको दुखों का सामना करना पड़ रहा है। आप सोच रहे हैं यहाँ तक तो हम पहुँच गए हैं, तो अब हमें इतना सब कुछ क्यों हो रहा है? ठीक है, सब कुछ हमने छोड़ दिया, नॉनवेज हमने छोड़ दिया, गलत काम करने हमने छोड़ दिए, हमने हमने किसी को फॉलो करना, किसी को कंट्रोल करना छोड़ दिया, लोगों को हील करना शुरू कर दिया, फिर हम क्यों परेशान हैं? अगर आपके अंदर इस तरह की परेशानी बार बार क्वेश्चन आ रहा है, तो ये वाइज वन कार्ड आपको ये शो कर रहा है कि अब आपके मुसीबत के दिन ख़त्म हो चुके हैं। अब आपको मुसीबतों के दिनों से निपटने की आपके अंदर क्षमता आ चुकी है, और ये बार बार अपने आप को परिवर्तित कर सकते हैं। आप अपने आप को समय के अनुसार, आप अपने आप को पूरी तरह से, जैसा भी समय आए, कष्ट आए, दुख आए, सुख आए, उसमें आप अपने आप को अपनी बुद्धि के द्वारा, अपनी इंटेलेक्चुअल के द्वारा उसको चेंज कर सकते हैं। जीवन में किसी भी तरह का कष्ट का सामना करने के लिए ये जो देवी हैं दिखाई दे रही हैं, वो आपको एक तरह से बुद्धि प्रदान कर रही हैं। बुद्धि की देवी हैं ये। तो बुद्धि किताबी ज्ञान में नहीं होती। किताब कहते नहीं है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। अब ढाई आखर प्रेम के कोई पढ़ाता ही तो नहीं है। यही तो मैं सोच सोच के हैरान हूँ। डिग्रीज पे डिग्रीज आप सभी ने ले ली, आप लोग परेशान क्यों हैं? क्यों?
क्योंकि ढाई आखर प्रेम के किसी ने पढ़ाए ही नहीं, सब ने डंडे से पढ़ाया। ये एग्ज़ाम है, ये पढ़ना, ये रट लो, सेम टू सेम आंसर्स कर लो, और यही सेम टू सेम लिख दिया, नंबर फुल बटे फुल, वाह वाह भाई आप तो इंटेलिजेंट हैं, मार्वलस हैं। उसी को ये मार्वलस और वर्सेटाइल बच्चा करार कर दिया जाता है, जो जीवन में हर समय फर्स्ट आता है। तो क्या बाकी सारे डफर्स हैं? नंबर्स अगर कम लाए तो जीवन में वो क्या कुछ नहीं कर पाएंगे? क्या जो लास्ट बेंचर है क्या लाइफ में कभी कुछ नहीं कर पाता है ना? तो यहाँ पर यही बात है कि एजुकेशन सिस्टम पे फिर से बात आ जाती है। अब आप इस पे सवाल मत उठा देना कि आपने एजुकेशन सिस्टम पे क्या कैसे दिया, बताइए क्या कैसे दिया, हम तो प्रोफेसर हैं, हम तो ये हैं, हम वो हैं। आप खुद भी जानते हैं कि आप इतने परेशान क्यों हैं। अगर आप प्रोफेसर भी हैं तो, आप HOD भी हैं तो आप परेशान क्यों हैं? ढाई आखर प्रेम के अगर जीवन में हमें एज ए गुरुकुल की तरह हमें पढ़ा दिया जाता तो हम अपने लव साइड को भी, अपने करियर साइड को भी बहुत अच्छे से जी पाते ना। हम खुद को भी हील कर पाते और दूसरों को भी हील करने में हमें मज़ा आता, हमें रोना ना आता, हम परेशान ना होते, हम बार बार अपने आप को विक्टिम मोड में ना लाते। इतना हाईएस्ट पोस्ट तक भी पहुंचने के बाद हम ये क्यों फील करते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है? तो यहाँ यही वाइज वन आपको बता रहे हैं कि बुद्धि किताबी ज्ञान में नहीं होती है, बल्कि आपकी आत्मा में स्टोर्ड है। आपकी आत्मा जो है ना, जो आपको खींच खींच के बाहर लाती है कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। लेकिन फैमिली, सोसाइटी सब क्या कहते हैं? नहीं बेटा ये करो, इसमें पैसा है, ये करो, इसमें पैसा है। क्यों पैसा? किस लिए? पेट के लिए, पेट पालना है। व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस ही कहूँगी मैं इसे। पेट पालना है? क्या हम पेट को पालने के लिए पैदा हुए हैं? या पेट में रोटी डालनी है, उसके लिए जो दो पैसे कमाने हैं, बस वही जीवन है? फिर हमने यहाँ हम तभी तो हम क्वेश्चन करते हैं अपने आप से, फिर हम यहाँ क्यों जन्म लिया है? क्या बस रोटी खाना है, मकान बनाना है, चले जाना है और अपने बच्चों को रोटी दे जानी है? तो इस चीज़ से आप बाहर निकल ही चुके हैं, मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके लिए कार्ड्स आए हैं। वाइज वन ये कहता है कि आपकी आत्मा में जो भी कुछ स्टोर्ड है, अपने बड़ों से सीखना ही बुद्धिमत्ता को बढ़ाना है। आपके अपने अंदर, आप अपने बड़े अगर आपके इस लायक नहीं कि आप उनसे कुछ सीख पाएँ, या वो हमेशा आपको हमेशा डिस्टर्ब करते हैं, आपको नीचा दिखाते हैं, आपसे लड़ते हैं, आपसे छीनते हैं, तो फिर वो आपके बड़े कहलाने लायक नहीं होते हैं। आई एम सॉरी, ऐसा होता है। आपके नहीं होंगे अच्छी बात है, लेकिन अधिकतर का यही होता है कि वो आपसे मांगते हैं, छीनते हैं, आपकी हेल्प कभी नहीं करते हैं। अगर ऐसे बड़े आपके हैं तो उनसे भी बाय बाय कर देने का टाइम आ चुका है। ये कार्ड आपको ये कह रहा है, मैं नहीं कह रही, ये कार्ड आपको बता रहा है। आज की जनरेशन में वाइज वन में जो भी बुद्धिमत्ता है, वो बुद्धिमत्ता की थोड़ी बहुत कमी है। क्यों कमी किस लिए आ गई? क्योंकि हमारे एंसेस्टर्स ने ही उतना कुछ नहीं दिया। और एंसेस्टर्स यहाँ पर मैं बता रही हूँ, ये एंसेस्टर्स कार्ड वही एंजल्स हैं, वही लोग हैं जो इस 3D वर्ल्ड में दुनिया को देकर गए हैं। इवन हम सभी को देकर गए हैं। पौधे, पशु पक्षी और इंसान, ह्यूमन बीइंग को कुछ नया जीवन देकर गए हैं, वही असली एंसेस्टर्स हैं। तो जब भी एंसेस्टर्स की बात आए, कार्ड्स की बात आए, तो एंसेस्टर्स आपके या मेरे नहीं, एंसेस्टर्स वो महान व्यक्ति हैं जिन्होंने पूरे ग्लोबली इस 3D दुनिया के लिए बहुत कुछ करके गए हैं। उनमें साधु संत भी आते हैं हमारे देश के, हमारी वैदिक संस्कृति के। यहाँ पर किसी एक रिचुअल की बात नहीं हो रही, किसी एक संस्कृति की बात नहीं हो रही, यहाँ ग्लोबल बात हो रही। यहाँ आर्कएंजल की भी बात हुई है, तो यहाँ इसको इस तरह से ना देखा जाए कि यहाँ तो वही रिचुअल पाठ पढ़ाया जा रहा है। तो यहाँ ये जो कार्ड है वाइज वन, ये आपको बता रहा है कि एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं कि आपकी जो करंट सिचुएशन है इसमें आपको ग्रो करना है, और ग्रो करने के लिए आपको अपने योजनाएं बनानी होंगी, प्लान्स बनाने होंगे। बिना प्लान बनाए आपको काम करना मुश्किल हो जाएगा। तो परेशान और दुखी होना आसान है, लेकिन दृढ़ बने रहना बहुत मुश्किल है। तो आपका जन्म झुकने के लिए नहीं है, इसलिए हमेशा अपने काम करते रहें। अंत में यही कहूँगी कि ये लगातार कर्म करना आपको बहुत अच्छा फल देगा। ये कार्ड आत्म लास्ट में मैं यही कहूँगी, ये कार्ड क्या, ये तीनों ही कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि पास्ट को लेट गो करें, अपने हील करें, अपने पास्ट को हील करें, प्रेजेंट को हील करें, ताकि आप फ्यूचर में बहुत अच्छा विजडम प्राप्त कर सकें, अपनी लाइफ में और दूसरों की लाइफ में उजाला भर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।